Hello, student. I am mixing your English teacher. Today I am going to tell summary of chapter second. ठीक है, नेल्सन मंडेला। जब का पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी कुछ समरी, डिटेल में बात कर रहे हैं। तो अब बाकी जो रहेगी इसमें हम उसे कवर करते हैं और देखते हैं। हम थे इस पे, जो लोग थे अपने, जो मंडेला कहते हैं कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे लिए डायमंड हैं। ठीक है, वैसे उनकी कंट्री में बहुत सारे माइंस हैं। ठीक है, गोल्ड की और बहुत सारी। ठीक है, लेकिन वो अपने लोगों को सबसे प्योर, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा अच्छा वो मानते हैं खजाना। क्लियर? तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं मंडेला? अब वो कहते हैं कि जो लोग थे ये मेरे साथ में रहे। ठीक है, स्ट्रगल में साथ रहे। ठीक है, और हमने कई बार वो बताते हैं कि मैंने कई लोगों को और कई मैन को, बहुत सारे मैन को, वुमेन को, ठीक है, एक आदर्श के लिए, एक मतलब एक आइडियल विचार के लिए अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। और वो कहते हैं कि मैंने लोगों को बहुत सारे जो आक्रमण हैं उनका सामना करते देखा है, और वो बिना टूटे, बिना किसी प्लीडिंग के, ठीक है, एक उत्साह के साथ में और शक्ति दिखाते हुए, ठीक है, उन्हें देखा है। ठीक है, बिना टूटे हुए, ऐसे करके, मतलब उन्होंने देखा कि लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए बहुत कुछ किया है, सामना किया डट के, चाहे वो कितने भी प्रॉब्लम में हों। और वो आगे कहते हैं कि जो मैंने करेज सीखा है किससे? अब देखो, ये आपका बहुत बड़ी अच्छी लाइन है। वो कहते हैं कि मैंने जो करेज सीखा है वो फियर की एब्सेंस में नहीं सीखा है, बल्कि फियर पे ओवरकम होकर सीखा है। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि मैंने जो करेज सीखा है, करेज मैंने कहाँ से लिया है? वो लिया है फियर को जीत कर, ना कि फियर से दूर हट के। और सच्चाई भी है कि मंडेला कहते थे कि उन्होंने जो, अगर फियर को आपको जीतना है, आप कभी कभी क्या बच्चे डरते हैं कि हम कमज़ोर हैं इंग्लिश में, हम मैथ में कमज़ोर हैं, हम कहीं पढ़ नहीं पाएंगे, हमसे होगा नहीं, तो फियर है, उसको ओवरकम करिए बेटा। ठीक है, तो चैप्टर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ब्रेव मैन वो है। अब देखो, ये भी एक बड़ी बात है। ब्रेव मैन कौन है? वह है जो, ये नहीं कि वो डरता नहीं, वही ब्रेव मैन नहीं है। ब्रेव मैन वह है जो कि डर को जीतता है। क्लियर ना? ब्रेव मैन उनके अकॉर्डिंग वो है जो डर, ये नहीं कि जो डरता नहीं वही ब्रेव मैन है, वो कुछ नहीं है। जो डर को जीतता है वो ब्रेव मैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं, देखो, ये जो मेरा फेवरेट इसमें स्टेंजा है, पैराग्राफ है, वो कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है एक दूसरे से, उसकी स्किन को देखकर, उसके धर्म को देखकर घृणा नहीं कर सकता, और ना ही वो जन्म लेकर पैदा होता है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को कलर से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी के धर्म से घृणा नहीं करता है। अब वो कहते हैं कि जो लोग हैं उनको जो घृणा सिखाई जाती है, सच्चाई है। आपने देखा होगा कि जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते, सिखाते हैं कि दीज आर हिंदूज, वी आर मुस्लिम्स, ऐसे सिखाते हैं ना, जो मोमडन होते हैं सिखाते हैं आपस में, जैसे हिंदू सिखाते हैं, जैनिम सिखाते हैं कि हम जैनिम हैं, हम जैनी हैं, कोई कहता है कि हम बुद्धिज़्म हैं। ये सब सिखाते हैं आपस में अपने बच्चों को, तो बच्चे ऐसे सीखते हैं। तो मंडेला यही कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो सिखाते हैं, उन्हें घृणा सिखाई जाती है। ठीक है, अब वो ये भी कहते हैं आगे कि अगर लोगों को घृणा सिखाई जाती है, लोगों को अगर घृणा सिखाई जा सकती है तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जो अगर उन्हें हम घृणा सिखाते हैं वो तो सिखाते हैं, लेकिन उससे कंपेयर करें तो जो लव है आपका वो बहुत ही नेचुरली आता है। वो ह्यूमन जो बीइंग हैं उनका एक नेचुरल गुण है, वो अपने आप ही आता है। अगर उन्हें थोड़ा सा समझाएं तो वो अपने आप ही जो नेचुरली आगे निकलता है कंपेयर टू हेड से। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि जब मैं जेल में था, वो कहते हैं जब मैं जेल में था और जो उसके जो सारे जो साथी थे वो भी जेल में थे, तो वो कहते हैं कि हमें जेल के अंदर डाल दिया गया, सलाखों में बंद कर दिया गया। और वो कहते हैं कि मैंने एक ह्यूमैनिटी की एक झलक देखी, किसमें? एक गार्ड में। देखना कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं मैंने गार्ड में एक झलक देखी, किसकी? ठीक है,
ह्यूमनिटी की, मानवता की। हालांकि जो गोरे लोग थे बहुत ही क्रूर थे उनके प्रति, ठीक है, ब्लैक के प्रति, लेकिन उन्होंने फिर भी एक ग्लिम्स देखी, किसमें, एक कार्ड में, और वो कहते हैं कि वही मेरे लिए काफ़ी थी, वही मेरे लिए इनफ थी, ठीक है, और उसने मुझे जारी रखा, उसने मुझे टूटने नहीं दिया। अब वो कहते हैं, देखो ये जो लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो लोग हैं, जो आदमी है, उसकी जो अच्छाई है वो एक फ्लेम है जिसको छिपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते हैं। इसलिए जो जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, उसको परफॉर्म करिए, ठीक है, डरिए मत। मंडेला यही बताते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे लिए दो कर्तव्य थे। किसके लिए, फैमिली के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक अपने समाज के लिए। दो हो गए, एक तो फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक समाज के लिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जो मंडेला बताते हैं कि जो उनका जो कम्युनिटी के लिए जो उनका जो राइट था, अपने देश के लिए जो उनका प्रेम था, ठीक है, उसने क्या किया, जो उनका जो खुद का जो खुद का एक कर्तव्य था, एज ए सन, एज ए फादर, एज ए, ठीक है, उससे उनको डिप्राइव कर दिया। मानो कि उन लोगों ने क्या किया, जो मंडेला थे उन्होंने पूरे अपने आप को पूरा कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है, समर्पित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो उनकी जो फैमिली थी उसके प्रति अपने सारे ऑब्लिगेशन भूल गए वो। अब वो आगे बोलते हैं कि भाई जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे कोई मालूम नहीं था इन सब के बारे में कि क्या फ्रीडम है, क्या क्या अपने ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, तो वो बात करते हैं कि कोई भी लोग हैं, जो लोग हैं उनका अपने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मंडेला थे उनको लोगों के प्रति जो उनका वो था, उनको फ्रीडम के लिए उनकी इच्छा थी, उसने उनको मजबूर कर दिया, ठीक है, कि अपने परिवार से अलग होने के लिए। और एक पढ़े लिखे युवक को मजबूर कर दिया एक विद्रोह की लाइफ जीने के लिए, ठीक है, और उनका पूरा जीवन था वो पूरा डार्क हो गया, और उन्हें एक रेबेलियन बना दिया। रेबेलियन जानते हो, विद्रोही होता है, वो बना दिया। और वो कहते हैं कि शुरुआत में तो मैंने जो लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, बताते हैं वो कि पहले तो फैमिली को ऊपर रखा, फिर लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि जो लोगों की सेवा करते करते मैं इतना आगे निकल गया कि मैं अपना पूरा, जब मैंने पहले कहा था कि जो मंडेला कहता है कि जो अपना पूरा अधिकार भूल गए अपने एक एक फादर होने का, एक भाई होने का, और वो सारे ऑब्लिगेशन भूल गए। ओके, तो आगे देखते हैं। वो आगे बात करते हैं कि मैं फ्रीडम की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जो फ्रीडम थी उसकी हंगर लेके पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बोलते हैं कि जो फ्रीडम है मैं इसको समझ सकता हूँ। उनको मालूम था कि जब बचपन में थे, उनके जो उनकी ट्राइब थी उसमें उनकी जो जिस फैमिली थी उसमें रहते थे वो, तो उनकी जो हट थी ना, जो उनकी हट थी, हट जानते हैं, झोपड़ी, तो वहाँ पे रहते थे वो, और उन्हें लगता कि सब कुछ ठीक ठाक है, और वो खेतों में दौड़ना, ठीक है, और खुले में खाना खाना, ये सब। और जो बुल होते हैं ना, जो बेजार होते हैं, उनको जैसे काव होता है ऐसे बुल होते हैं, ठीक है, काव का मेल है, मैस्कुलाइन है, तो बुल की बैक पर चढ़ना, ठीक है, और अपने जो सारे कस्टम, जो उनके ट्राइब थी उसके कस्टम सारे रूल्स को फॉलो करना। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हें लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। उन्हें मालूम नहीं था ये सब कुछ क्या है, कि गॉड के रूल्स क्या हैं, ह्यूमंस के रूल्स क्या हैं, वो अवेयर थे, ठीक है। जब अब बात कर रहे हैं बचपन की अपने की, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ आगे, फिर वो कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि जो मेरी फ्रीडम है वो क्या है, एक मत इल्यूजन है। उन्हें मालूम, जैसे बड़े हो गए, मान लो कि बच्चे थे तब तुम्हें मालूम नहीं था, अब बड़े हो गए आपको मालूम पड़ता है कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये वो है, ऐसे करते हैं ना।
जब बच्चे थे आपको मालूम नहीं था कि क्या थे आप लोग। अब कॉमनली आप वैसे एज ए चाइल्ड आप अपने आप को एंजॉय करते थे, लेकिन अब पता है कि आपको, ठीक है। तो मंडेला कहते हैं कि जो मेरा जो भ्रम था वो टूट गया कि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। और जब वो यंग थे, ठीक है, पहले तो उन्होंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी कि मुझे खुद के लिए सम्मान चाहिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ, एज ए स्टूडेंट जो मंडेला थे पहले तो उन्होंने स्वयं के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो चाहते थे कि जो उनके लोग हैं वो भी फ्रीडम, वो भी फ्री हों। पहले तो खुद के लिए लड़ाई लड़ी कि खुद वो फ्री हो जाएं, ठीक है। बाद में उनको मालूम हुआ ये तो टेम्पररी फ्रीडम है, और उनको रात को ठहरने की आज़ादी थी, लेकिन खुद को थी, मंडेला को थी, मिल गई थी, लेकिन उनके लोगों का क्या था, ठीक है। तो वो बाद में जब जोहान्सबर्ग में गए, जोहान्सबर्ग एक शहर है अफ्रीका का, ठीक है, जोहान्सबर्ग में गए तो उन्होंने पाया, जाना कि एज ए युवा जो वो लोग जो मंडेला थे उनको इतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो उनको ये सब मालूम करना था कि उनके जो जो उनके अधिकार क्या हैं, ठीक है। उनके अधिकार क्या हैं, मैरी करना और फैमिली रखना और अपनी, ठीक है। और जो ऐसी चीज़ जो उनकी जो फ्रीडम है उसमें ऑब्स्टिकल ना हो। मतलब मंडेला को ये था कि ऐसा कानून हो जो सबको प्रॉपर अवसर दे, प्रॉपर अवसर दे, अपॉर्चुनिटी दे उनको हिसाब से पढ़ने का, लिखने का, सब कुछ, ठीक है, एक समान रहने का। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें मालूम हुआ धीरे धीरे करके कि जो मैं भी फ्री नहीं हूँ और मेरे सभी जो मेरा समाज है वो फ्री नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्हें लगा कि सब कुछ सीमित था, ठीक है। और प्रत्येक जो व्यक्ति था जो काला था, ठीक है, उसे लगा कि वो गुलाम है। और उन्होंने क्या किया, फ्रीडम के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अफ्रीका की, उसमें शामिल हो गए। भाई पॉलिटिकली हम लोगों के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और पहले तो उन्होंने लोगों के लिए, पहले तो खुद के लिए उनकी भूख थी फ्रीडम के लिए, फिर लोगों के प्रति, होता नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वो बताते हैं कि उनकी ये इच्छा थी कि वे अपने जीवन में सम्मान प्राप्त करें, उन्हें प्राउड हो, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जो मंडेला थे उनको उन वांट्स ने, उन सपने ने एक बोल्ड वन बना दिया, एक बोल्ड यंग मैन बना दिया, ठीक है। और उनको एक लॉ फॉलो करने वाले व्यक्ति को एक अनलॉफुल पर्सन बना दिया। नहीं होता है, जो मंडेला थे पहले लॉ फॉलो करते थे वो, लेकिन उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एक अनलॉफुल, ठीक है, एक क्रिमिनल फॉलो कर दिया उनको, ठीक है। और एक लविंग हस्बैंड को कन्वर्ट कर दिया होमलेस में, ठीक है। और उनको फोर्स किया एक बेकार, एक मॉन्क की तरह लाइफ जीने के लिए, ठीक है। अब वो आगे बोलते हैं कि वो आगे कहते हैं कि ठीक है, बाद में क्या हुआ, वो मंडेला कहते हैं कि मैंने अपने साथ किसी भी आदमी से ज़्यादा त्याग नहीं किया, सब लोगों ने बराबर किया, ठीक है, ठीक है। और जो सीमित जो फ्रीडम थी उसके लिए हम आनंद नहीं ले सकते थे। उन्हें ये नहीं था कि हमने थोड़ी सी फ्रीडम के लिए हम वो करें, उन्हें उम्मीद थी कि वो आगे जाएंगे और पूरी फ्रीडम प्राप्त करेंगे। वो पूरी तरह फ्री नहीं थे। फिर क्या हुआ आगे, वो बोलते हैं कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे तो मैं कैसे स्वतंत्र हूँ, ठीक है। और फ्रीडम के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों को टुकड़ों में नहीं तोड़ूंगा। मंडेला कहते हैं कि जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर क्या एक चेन पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, चेन, ठीक है। कहते चेन पड़ी हुई है, और वो चेन क्या है, वो मेरे ऊपर पड़ी हुई है। मंडेला मानते थे कि जो लोग हैं उनके, अगर वो फ्री नहीं है तो मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, ये सब मानते थे। और ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे वर्ल्ड में आपको देखने को। और लास्ट का पैराग्राफ रह गया, उसको देखते हैं।
वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मंडेला कहते हैं मैं जानता हूँ कि जो ऑप्रेसर है, ठीक है, वो क्या है, जो ऑप्रेसर है वो जो जिस पर जो ऑप्रेसर है उसको फ्री कराने की उतनी ही नीड होती है जितनी कि एक ऑपरेंस को होती है। जानने में आया कि जो जो क्राइम करता है औरों पे उसको फ्री कराना और जो जिन पर क्राइम होता है, दोनों की नीड होती है। वो कहते हैं कि दोनों ज़रूरी है, दोनों को फ्री किया जाए। ऐसा मानते थे वो कि जो व्यक्ति हैं एक दूसरे की जो फ्रीडम छीन लेते हैं वो घृणा के वो होते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग दूसरों की जो फ्रीडम छीनते हैं वो मतलब हेट्रेड के पात्र होते हैं, ठीक है। उनका जो माइंड है वो नैरो होता है, ठीक है। वो नैरो नैरो जो जो बास है उनके अंदर बंदे पड़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जेल में, जो नैरो जो माइंड है उनका मतलब छोटी बुद्धि होती है ना वो सब। बाद में वो कहते हैं कि मैं रियल में जो वास्तविक रूप से जो जो फ्रीडम है, ठीक है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। और वो ये भी कहते हैं यदि अगर मैं किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दे रहा तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी फ्रीडम फ्री नहीं हूँ। ये सब बताते हैं वो। लास्ट में वो कहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है और ऑप्रेसर है वो क्या है, जो क्रिमिनल है क्राइम करता है, क्राइम सहन करता है, ठीक है, वो समान रूप से क्या है, वो ह्यूमन, ठीक है, रूप से वो दोनों ही वंचित हैं। क्राइम कर रहा है वो भी वंचित है और जो क्राइम सहन कर रहा है वो दोनों वंचित है। क्योंकि जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम करेगा और सफ़र करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जो अपनी जो सोशल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, वो सब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का अंत होता है। अगर अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो मुझे बताएं, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। ओके, थैंक यू। और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा ना, पहला ज़रूर देख लें क्योंकि ये बहुत लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके।